को मंजुल जी की हम एक ऐसे चक्र में, हम से मतलब हमारे देश की आवाम जनता, हम लोग ऐसे चक्र में फंस चुके हैं जहां हमको जो कुछ दिखाया जा रहा है, यानी हम लोग हिप्नोटाइज्ड हैं, जहां हमको जो बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वही हम सही मान रहे हैं। एक बड़े उसमें मैं कह रहा हूँ वही सही मान रहे हैं और उसी अनुसार चल रहे हैं। राष्ट्रवाद की घुट्टी हमने ऐसे पी ली है कि हमको सब कुछ वही दिख रहा है जो दिखाया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रवाद में ही वो चीन, जो अरुणाचल भी हमारा आता है और लद्दाख भी आता है, उस पर चर्चा हम नहीं करते हैं, उससे हम भागते हैं। क्या कहेंगे मंजुल जी? मैं ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल आपने सही कहा कि देश मूर्छित अवस्था में है, लेकिन क्या राहुल गांधी भी मूर्छा से जाग उठे हैं? वो अपने अभी वक्तव्य में शरद यादव जी के साथ खड़े होकर कह रहे थे कि हमें आरएसएस से लड़ना है। क्या वो शरद यादव की पृष्ठभूमि भूल गए? क्या जेपी के समय में जब आरएसएस जो है हाशिए पर था और भारत में संपूर्ण क्रांति के नाम पर उसको जो राजनीतिक मान्यता आरएसएस को जेपी मूवमेंट ने दिलाई, एक बात। दूसरी बात कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, उसमें शरद यादव क्या कर रहे थे? मंत्री थे कि नहीं थे? तो ये एक बुजुर्ग से मिलना, राजनीतिक नेता से मिलना, वो उसके साथ फोटो लेना, यहां तक की बात ठीक है। लेकिन अगर आरएसएस से चिन्हित करके राहुल गांधी ने ये चिन्हित किया है, तो आरएसएस क्या है और आरएसएस से लड़ने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी? आरएसएस से लड़ने के लिए 4 बिंदु हैं। सबसे पहला बिंदु है वर्णवाद, दूसरा बिंदु है धर्म, तीसरा बिंदु है बाजार और चौथा बिंदु है झूठ तंत्र, जो अंबानी कब्जा करके उसके चैनल सरेआम कर रहे हैं। अब इन चारों बिंदुओं पर राहुल गांधी के 3-4 अलग-अलग रूप हैं। पहला रूप है कि पिछले 4 साल से वो विश्लेषण के स्तर पर सटीक बैठते हैं, बढ़िया है। हम लोग भी या आप भी रोज चर्चा करते हैं, 2 लाख तक व्यूअर है, लेकिन इलेक्शन में खड़े हो जाएं, हमारे ज्ञान की जमानत जब्त हो जाएगी। तो एक पक्ष होता है लीडर का कि विश्लेषण करना, नीति निर्धारण करना। दूसरा पक्ष होता है उस नीति निर्धारण को, उस विचार को जनमानस तक पहुंचाना, और जनमानस तक राहुल गांधी नहीं पहुंचा पा रहे। ये 15 साल का उनका एक्टिव पॉलिटिकल करियर देख लें, पहले लोकसभा एमपी बने, उसके बाद से आज तक उन्होंने केवल राजनीतिक तौर पर एक ही बात को सुलझाया है और सटीक लोगों को कम्युनिकेट करने में कामयाब हुए हैं। वो है हिंदू क्या है और हिंदुत्ववादी क्या है या हिंदुत्व क्या है। अब राहुल गांधी को जो एक मूर्छित अवस्था देश में है, देश में मूर्छित अवस्था क्या है? 70 साल में कुछ नहीं हुआ और लोगों ने इलेक्शन में तालियां बजाई और वोट दिया भर भर के। आप और हम सब, इवन वोटर भी 70 साल यानी 2014 के पहले पैदा हुआ तब वोट दिया। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि ये 70 सालों में, धन्यवाद करते हैं हम वो जेपी आंदोलन के लोगों का, लोहियावादियों का, समाजवादियों का, जिन्होंने अछूत भारतीय जनता पार्टी को भारत की सरकार पर बिठा दिया और न केवल बिठाया, राज किया। ऐसी घृणा कांग्रेस से करने वाले जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार वगैरह वगैरह जो आप कह रहे हैं, जिनकी बैसाखी पकड़ के राहुल गांधी क्रांति करना चाह रहे हैं, राहुल गांधी को खुद अपनी मूर्छा तोड़ के बाहर आना चाहिए। और दूसरी बात कि जो परिवेश ये क्यों हो रहा है, उसको अपनी दादी से सीखना चाहिए, उसको अपने जवाहरलाल नेहरू से सीखना चाहिए, महात्मा गांधी से सीखना चाहिए। वो ये सीखना चाहिए, जब जमींदारी प्रथा, आज जो है मोदी गवर्नमेंट सब जमीन बेच रही है, सब अपने दोस्तों को दे रही है, तो जमींदारी प्रथा को तोड़ने के लिए जब लैंड एक्ट या रिफॉर्म या तोड़ा गया, तब केवल सरकार का डंडा नहीं काम कर रहा था, सरकार के साथ कांग्रेस सेवा दल खड़ी थी, विनोबा भावे जी का भू आंदोलन खड़ा था। तो ये जो G20, उनको इतने बुजुर्गों से प्यार है, तो अपने G20 वालों से प्यार कर ले राहुल गांधी। वो क्या है? वो भी तो अपने कोई वकील है, कोई एक्सपर्ट है, कोई जोड़ तोड़ में है। बात असली है नेता की, नेतृत्व की, वो है जनसंपर्क। राहुल गांधी को ये सब करते हुए बहुत तत्काल भारत के ग्राम
संपर्क अभियान को शुरू करने की जरूरत है, वो जाएं और लोगों को बताएं कि मेरा नाम राहुल गांधी है और मैं ये काम करना चाहता हूं। वो अपनी जो गांव की मोहल्ले की स्पीच से जब तक नहीं जुड़ेंगे, उनको ये सीखना चाहिए कि जब जनता मूर्छा में आए तो गांधी जी ने क्या किया था। गांधी जी को भी उनके राजनीतिक सलाहकारों ने कहा था कि आप भारत भ्रमण कीजिए। राहुल गांधी को किसने रोका है? बहुत सारे उनके सलाहकार ये कहते हैं कि भैया आपकी जान को खतरा है, तो आपकी जान आप कौन सी बची हुई है भाई? आज जो है मेरे एरिया में या आप अपने एरिया में देख लीजिए, विकारी संघ के 4 लोग हाफ पैंट पहने रोज सुबह सूर्योदय के समय अपने झंडे को सलामी देते हैं। कौन सा दल है जिसका व्यक्ति वहां मिल रहा है? दूसरा, इनके तंत्र से मुकाबला कौन कर रहा है? आज मूर्खता की हद है कि लोग जो है नाखून घस रहे हैं, और जिस आदमी ने नाखून घसने से बाल काले होने तक की बात की, पूरे भारत की धरोहर योग को बेच डाला, वो आज सरेआम धमकी देता है कि क्या मेरी पूंछ उखाड़ोगे? क्यों? क्योंकि एक भीड़ जो है रोज सुबह सुबह हमारे जो गार्डन है उनमें ये सब काम करती रहती है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में जान फूकनी है और कांग्रेस को जिंदा करना है, तो उनको ग्राम संपर्क अभियान शुरू करना पड़ेगा तत्काल। नहीं तो आराम से आप बैठे रहिए और देश बचेगा नहीं। देश क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि देश खड़ा है गांधी की राजनीतिक जमीन पर। वो गांधी की राजनीतिक जमीन है वर्णवाद की, मनुवाद की सत्ता के ऊपर संविधान की सत्ता। अंबेडकर वादियों को भी ये गुमान होगा, लेकिन अंबेडकर के संविधान जिसको लागू करने में नेहरू ने अपने प्राण त्याग दिए और देश की तन मन धन से लोकतंत्र खड़ा किया, आज कहां है वो अंबेडकरवादी? मैं विषय से विषांतर नहीं हो रहा हूं, मैं ये आगाह कर रहा हूं कि उसी अंबेडकर के संख्या बल के उसको लेकर के आज मोदी खिलवाड़ कर रहे हैं ना। संसद के दहलीज पे मंदिर बोलते हैं, लेकिन संसद में हर भाषण में झूठ बोलते हैं। उसके बारे में लोगों को जनसंपर्क से ही जाना पड़ेगा। और एक बात ध्यान करनी पड़ेगी विपक्ष को, विपक्ष का मुकाबला चुनाव जीतने और हारने का नहीं है। विपक्ष का मुकाबला जो है सरकारी नीतियों से नहीं है। विपक्ष का मुकाबला धूर्तता, छदम, धोखेबाज और पाखंड से है। और जब तक इनको वैचारिक लेवल पे जमीनी स्तर पर नहीं आप खड़े करेंगे, तब तक ये शगुफा है कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा कर लीजिए, संख्या आपके पास है क्या? प्रतीकात्मक आप लड़ लीजिए, शहीद हो जाइए। लेकिन गंगा में बहती हुई लाशें जब जनमानस को नहीं उद्वेलित कर सकती हैं, तो इसका मतलब मूर्छा को तोड़ने के लिए उनके बीच जाके रूबरू उनको झंझोड़ने की जरूरत है, झकझोरने की जरूरत है। ये मेरा कहना है। बाकी